नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 ऑफ नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 21 की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि आई वाज नॉट गाइडेड टू, और कुछ मेरे मुंह में भी पेन थी। यूजुअली मैं पेन के साथ भी बना देती हूँ, बट मैं बना रही थी वीडियो और समथिंग इनसाइड मी वाज टेलिंग कि नहीं बनानी है, एंड देन आई हैड टू स्टॉप मिडवे। तो 21 की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। द ओनली थिंग दैट आई कैन सी इज दैट 21 को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरह से ऐड होंगी इनटू ईच अदर। सो 5 5 10 सो डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली चेंज होंगी। कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हैं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं जो डिस्गाइज में होंगी। तो इतना मैं आपको बता सकती हूँ। और बाकी आज देखते हैं कि 22 जो है उसकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 22 ऑफ नवंबर क्या गाइडेंस है हमारे लिए और क्या होने वाला है 22 ऑफ नवंबर को। Lights angels, what is the message for 22 of November 2021? क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। सो लेट मी सी। पहला ही कार्ड बैलेंस का आया है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड होता है ये। और ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है। ये टेम्परेंस का कार्ड होता है, और बैलेंस का कार्ड होता है बैलेंस बिटवीन डिफरेंट रियाम्स, डिफरेंट थिंग्स। अपनी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में बैलेंस करना है। इसका एक पाँव जो है वो पानी में है, एक पाँव जो है वो ग्राउंड में है। आप देखेंगे 2 कप्स हैं और दोनों कप्स में से रेनबो जा रहा है। पीछे एक बहुत ब्राइट सन जो है वो शाइन कर रहा है। इसके हाथ पे आपको निशान दिखाई देगा, और चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है एंड एंजल है ये। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, पेशेंस जरूरी है और बैलेंस जरूरी है। टेम्परेंस का कार्ड यूजुअली स्लो मूविंग फॉरवर्ड स्टेप्स होता है। जब आप एक कदम टिकाते हैं और फिर आप दूसरा कदम उठाते हैं, एक साथ फटाफट नहीं भागते हैं। तो पेशेंस रखिए, और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या करियर को लेकर या लाइफ के बाकी किसी फेज को लेकर, जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कंप्लीट करना चाहते हैं, आप उसकी तरफ एक पहला कदम जो है वो उठा सकते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखिए आप कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे, आपने एक समय पे एक कदम लेना है, और बैलेंस बहुत जरूरी रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली बैलेंस रखें आज का दिन में, क्योंकि बैलेंस जो है वो मुझे एक तरह से बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो नजर आ रहा है फॉर 22। सो हो सकता है एनर्जी वाइज कुछ ऐसे चेंजेस हों या कुछ ऐसी चीजें हों जो हम अभी आगे देखते हैं, लेकिन हो सकता है एनर्जी वाइज कुछ ऐसे चेंजेस हों कि आपको अपने आप को बैलेंस रखने की जरूरत पड़े, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस हैं। दूसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो बेसिकली सजेस्ट करता है जहां पे आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपनी सीड्स प्लांट कर ली हैं, अब आपको पेशेंस रखने हैं और साथ में उनको वाटर करना है, साथ में उनका ध्यान रखना है। तो बेसिकली जब आप अपना जो एफर्ट कर लेते हो, तो जिस भी चीज में आप ये कदम बढ़ा रहे हो अपना, या लाइफ में आगे जा रहे हो या जाना चाहते हो, आपने अपना एफर्ट कर लिया है, आपने जो मेहनत करनी थी कर ली है, आपने अपना काम कंटिन्यू करना है और पेशेंस रखने हैं। सक्सेस डेफिनेटली आपकी तरफ आएगी। उसने ये प्लांट्स लगाए थे, प्लांट्स में फ्लावर्स आ गए हैं, विच मीन्स कि डेफिनेटली वो सीड्स जो हैं उसका केयर किया गया है, सब कुछ किया गया है, और फ्लावर्स आ गए हैं। और अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो भी घास है या चीजें हैं वो सफाई कर रही है, और फिर ये फ्लावर्स और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो होंगे। यहाँ पे पानी है और एक चिड़िया है, चिड़िया जो है वो डिवाइन मैसेंजर होती है। तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मैसेजेस जो है वो आपकी तरफ आने वाले हैं, और फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपकी सक्सेसफुल होने वाली है। थोड़ा सा अपने आप को आराम दें और थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखें, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो व्हील है, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। नंबर 10 का कार्ड होता है ये, और ये नंबर 14 है, तो ये 5 का कार्ड बनता है, ये 7 है और ये 10 है। जो व्हील है ये कार्ड बोलता है कि नया स्टार्ट जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, डिलेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी ऊपर जो कार्ड्स हैं, ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये मून का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है, ये चैरिट का कार्ड है, और ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और ये मैजिशियन का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड जो हैं ये टावर है। तो ये सारे कार्ड जो है ना ये बैलेंस है, और ये हायरोफेंट है। तो ये सारे कार्ड जो लाइन में है ना, ये सब मेजर आर्काना के कार्ड हैं, और ये सब मेजर चेंजेस के कार्ड हैं आपकी लाइफ में। और वो चेंजेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और ये व्हील जो है वो डेफिनेटली टर्न हो रहा है। एक पॉजिटिव टर्न जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। थोड़ा से पेशेंस रखने की जरूरत है, और साथ में ट्रैवल या मूवमेंट जो है किसी तरह का, शिफ्ट जो है किसी तरह का, वो भी हो सकता
सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन बहुत पावरफुल मैसेजेस का, और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, तो विच मीन्स की सेलिब्रेशन का कार्ड है। किसी तरह की सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए मैसेजेस आ रहे हैं, नई कम्युनिकेशंस आ रही हैं, और ये सब जो है वो फुल मून के बाद से शुरू हुआ है। तो 19 से जो चेंजेस स्टार्ट हुए हैं वो चेंजेस और फास्ट होंगे, उनकी एनर्जी जो है वो और फास्ट होगी और स्ट्रांग होगी, पेस जो है वो और बढ़ेगा, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मैसेजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, नई कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी, और आपको वो कम्युनिकेशन किसी तरह की सेलिब्रेशन का मैसेज भी हो सकता है। तो मुझे इस तरह लग रहा है जहां पे आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। अगर आप किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई बिजनेस है, वर्क है, कोई भी काम है जहां पे आपने अपना मेहनत लगाई है, अपना हार्डवर्क लगाया है, उस चीज को डेफिनेटली ग्रो करने की कोशिश की है, जब आप थोड़े से पेशेंस रखोगे तो व्हील्स जो है वो टर्न हो रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है, हो सकता है कि सुबह 10 बजे से ही आपको कुछ अच्छी न्यूज़ेस जो हैं वो मिलना शुरू हो जाए, और शाम के 8 बजे तक न्यूज़ेस का सिलसिला या कम्युनिकेशन या मैसेजेस का सिलसिला चलता रहे, लेकिन कुछ अच्छे चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और व्हील्स जो है कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड इंट्यूशन का कार्ड होता है। इसका कप ओवरफ्लो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये कार्ड अपने आप को बैलेंस रखने का भी होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी एबिलिटी में विश्वास रखना है, अपनी साइकिक एबिलिटी में। डॉल्फिन खुश है, जंप कर रही है खुशी से या गा रही है, तो आपको अपने इनर एबिलिटी, अपने इनर सेल्फ को सुनना है, अपने इनर इमोशंस को बैलेंस करना है, और अपनी इंट्यूशन को सुनना है। डेफिनेटली कोई एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ रहा है ऑन 22 ऑफ अक्टूबर को। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड किसी भी चीज पे मेहनत करते रहने का या काम करते रहने का होता है, नई चीजें लर्न करने का होता है, नई तरह से मूव करने का होता है, और अपनी लाइफ में एक मेंटर या एक गाइड जो है उसके मिलने का होता है। ये एक पर्सन है, ये दो लोग हैं, एक जो है वो दूसरे को सिखा रहा है या सिखा रही है कि किस तरह का प्रेशर लगाना है, किस तरह से काम करना है। कुछ पेंटिकल इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं, एक लास्ट पेंटिकल है जो बचा है क्रिएट करने के लिए, और नंबर 8 का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये एनर्जी है जहां पे आप लर्निंग भी कर रहे हो, आप डेफिनेटली अर्निंग भी कर रहे हो, और आप फर्दर मूवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या जो भी काम आप कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यू करना है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आएगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर का कार्ड जो होता है वो बेसिकली 7 ऑफ कप्स का कार्ड आइडियली इल्यूजन का कार्ड होता है, लेकिन इल्यूजन्स के क्लियर होने का कार्ड भी होता है। अगर आप देखें तो ये सब कप्स के जो भी कलर्स हैं ना, जो भी गोले उनके अंदर हैं, वो बाहर निकल के आ गए हैं, और यहाँ पे एक न्यू मून जो है वो बिगिन हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। सो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आपको बिल्कुल ओवर एनालाइज नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, क्लैरिटी से चीज़ों को देखना है, पॉजिटिवली चीज़ों को देखना है, और जो भी चीज़ आप डिजायर करते हो, जो भी चीज़ आपकी विश है, ये कहीं ना कहीं ड्रीम्स फुलफिल होने का कार्ड भी होता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, अगर आप उस पर फोकस्ड रहोगे तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू नई चीज़ें जो है वो आपके लिए निकल के आ सकती हैं। और साथ में ये कार्ड ये भी बोलता है कि किसी तरह के भी इल्यूजन्स आपकी लाइफ में है तो वो इल्यूजन्स खत्म होने का चांस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो 22 की एनर्जी अगेन मंडे है, मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी लग रही है, जहां पे आपकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस जो है, पॉजिटिव चेंजेस जो है हो सकते हैं। नंबर वाइज भी देख लेते हैं। ये नंबर 5 है, 7 है, 7 प्लस 5 जो है वो 12 की एनर्जी बनती है, और ये 10 है जो एक्चुअल में 1 बनता है, तो 3 प्लस 1 4 की एनर्जी बनती है। 8 प्लस 4 9 10 11 फिर से 12 की एनर्जी बनती है 3, और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 फिर से तो ये 13, 5 प्लस 8 13 हो गया, 4, और 7 प्लस 4 11। वाओ, लाइक सारा मैथ करने के बाद अल्टीमेटली फिर हम 11 पे पहुंच गए। तो ये जो 11 है, जो नवंबर का मंथ है, वो बहुत सारे इल्यूजन्स जो है उनको क्लियर करेगा, और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ फर्दर मूवमेंट, कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट्स जो हैं वो लेके आएगा, और वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल हो सकता है, अगर आप ट्रैवल करें तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, कुछ इमोशनल मैसेजेस आ सकते हैं, अगर आते हैं तो आपने पेशेंस रखने हैं, और जो भी चीजें आप कर रहे हो उन पे आपने काम कंटिन्यू रखना है अपना, ये जरूर आपने ध्यान रखना है। और ये जो है एंजल विजडम, आज मैंने सारे विजडम कार्ड्स निकाले हैं। 21 के लिए मैंने निकालना चाह रही थी मैं सारे विजडम कार्ड, पर 21 की वीडियो बना ही नहीं पाई, तो आज मैंने सारे विजडम कार्ड निकाले हैं। ये एंजल विजडम है, ये दूसरा कार्ड जो है ये फूल्स विजडम है। सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज है 22 ऑफ अक्टूबर के लिए। गाइस, एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 22 ऑफ अक्टूबर 2021? व्हाट डू वी नीड टू नो? ओके, सो देखते हैं।
द लॉ फूल, द फूल्स विजडम नो द लॉ। तो ये कार्ड बोलता है कि आपको लॉ जानने की जरूरत होगी आपको। और 7, 8, 9, 10 नंबर 10 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड होता है। लेट्स सी कि ये कार्ड क्या बोलता है, बट इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लीगल सिचुएशंस में कुछ चेंजेस होंगे या लीगली कुछ सिचुएशंस आएंगी, और आपको ज़रूरी है कि आपको लॉ के बारे में पता हो, आपको चीज़ों के बारे में पता हो। और ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि आपने रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो एग्जामिन करने हैं जिनके साथ आप जीते हो। ये सोशल रूल्स भी हो सकते हैं, बिजनेस या रिलेशनशिप या स्पिरिचुअल लॉज, किसी भी तरह के लॉज, कोई भी ट्रैफिक लॉज, जो भी चीजें आप फॉलो करते हो, जो भी चीजें आप देखते हो, जो भी चीजें आप फ्लो, जिनके साथ आप लाइफ में फ्लो करते हो, आपको दोबारा से उनको चेक करना है, एग्जामिन करना है। आप रेड लाइट पे रुकते हो कि नहीं रुकते हो, आप ड्रिंक और ड्राइव करते हो कि नहीं करते हो, स्पीड लिमिट ओबे करते हो नहीं करते हो। तो आई थिंक ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो भी लॉज हैं, जो भी आपके आसपास लॉज हैं, और लॉ का मतलब टिपिकल नॉर्मल लॉ नहीं, बल्कि बाकी सारे लॉज जो हैं वो भी जो नेचर के हैं, वो जो स्पिरिचुअल हैं, वो सब आप कितना ऑबे करते हो। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उन लॉज को ऑबे करो, क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं ना केवल इंटॉक्सिकेंट्स या मेडिटेशन से, मतलब बेसिकली इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना, मेडिटेशंस करना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, अपनी डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, अपने आप में एक्सपेक्टेशंस ना रखना। तो ये कार्ड बोलता है कि अब आपको अवेयर होना पड़ेगा सारे ही लॉस के लिए। अगर आप सक्सीड करना चाहते हो तो आप इग्नोरेंट होकर सक्सीड नहीं कर सकते हो, और इसीलिए आपको अब मैच्योर एटीट्यूड जो है वो अपनाना है। और इसका मतलब है कि आपको सब तरह के लॉस को फॉलो करना है। मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है विद द चेंजेस, एक और फुल कार्ड है यहाँ पे, विद द चेंजेस, बहुत ज्यादा जरूरी है विद द चेंजेस कि आपको कुछ ऐसी चीजें फॉलो करनी पड़े, या आप कुछ ऐसे जजमेंट्स आते हुए देखो, आप कुछ ऐसे डिसीजंस आते हुए देखो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हो। नेक्स्ट कार्ड जो है लेट इट गो है, द फॉरगेटफुल, और ये नंबर 9 है। सो बाय द वे दिस इज आई थिंक 9 and 10 की एनर्जी है इस तरह से, लेट इट गो और नो द लॉ। सो कोई भी चीज अगर आपसे ले ली गई है, जब कोई भी चीज अगर आपसे हटा दी गई है, कोई भी चीज आपसे छीन ली गई है, कोई भी चीज आपसे इनकरेक्ट वे में रह गई है, गुम हो गई है, कुछ भी अब अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, तो आपके कार्ड्स बोलते हैं, आज का दिन स्पेशली अगर ऐसा होता है तो आपके कार्ड्स बोलते हैं उसको जाने दीजिए, लेट इट गो। बट एट द सेम टाइम आपको लॉ जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बैलेंस जो है वो आपको पूरा हेल्प करेगा। अगर आपको लॉ पता होगा तो जो भी चीज आपसे गई है, जो भी पास में आपसे गया है, वो आपके पास वापस आ सकता है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं इनका मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास्ट में कोई चीज रह गई है, कोई चीज छूट गई है आपसे, कोई चीज आपसे ले ली गई थी, कोई चीज आपके पास नहीं आई थी, कहीं ना कहीं आपको एक तो लेट गो करना है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं, क्या लॉ है, क्या चीजें हैं। और छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे लॉज को, छोटे छोटे रेगुलेशंस को हम एक्चुअली नजरअंदाज कर देते हैं। तो कल आपने ध्यान रखना है कि आप कोई भी लॉ ना तोड़ें, कोई भी रूल ना तोड़ें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए, और सारे लॉ, सारे रूल्स जो हैं वो पूरी तरह से फॉलो करें। और जो भी चीजें आप पास्ट में अपने कैरी कर रहे हो, पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के इमोशंस, पास्ट की चीजें, पास्ट की पेन, पास्ट की प्रॉब्लम्स, उनको कंप्लीटली लेट गो करें, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा वो लेट गो करना। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ द हिडन रियाम्स से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो कन्वे करना है आपको, या जो इंटरप्रेट करना है, वो मैं एक बार सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं एंड में करूंगी। तो और साथ में मैं हिंदी वीडियो, इंग्लिश वीडियो के एंड में ना मैं विजडम ऑफ ऑरेकल से कार्ड निकालूंगी, और उसके कार्ड्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तो इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2-3 मिनट जरूर देखिएगा। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 22 of November 2021. Okay. The web weaver, synchronicity, divine intelligence, cause and effect. Number 4 का कार्ड है The web वीबर, somebody जो वेब क्रिएट करता है या वेब बनाता है। और यहाँ पे एक वेब जो है वो क्रिएट कर रही है, ये फीमेल यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे आपको एक लैंप दिखाई देगा जहाँ से एक लाइट आ रही है, और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रैगन दिखाई दे रहा है जिसके
पंख भी हैं, बट इट फील्स लाइक ये छोटा सा ड्रैगन है जो यहाँ पे है, और बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देंगे। और ये कार्ड जो है सिंक्रोनिसिटीज आपकी लाइफ में आने का, डिवाइन इंटेलिजेंस या कोई भी चीज जो आपने की है उसका इफेक्ट आपके सामने आने का, उस तरह की एनर्जी का कार्ड बताता है। लेट्स सी कि इसका क्या मैसेज है। नंबर 4 का कार्ड है ये नंबर 11, डायरेक्ट 11 आ गया। ओके, सो लेट्स सी नंबर 4 एली। ये कार्ड बताता है कि जो वेब वीवर होते हैं वो बेसिकली आपकी आपके क्रिएशंस हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आप पे भी और बहुत सारे लोगों पे भी। तो हर एक वर्ड, हर एक थॉट, हर एक काम जो है वो हमारी लाइफ का वेब जो है उसको क्रिएट करता है। और जब वेब वीवर जो है वो आपके सामने आती है तो वो आपको ग्रांट करती है कि दूसरे लाइक माइंडेड और लाइक इंटेंशन के लोग, सिमिलर अटेंशन के लोग आपकी लाइफ में आए। और जब आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है, लाइक मैजिक, जादू की तरह सिंक्रोनिसिटीज आपकी लाइफ में आती हैं, मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होता है। और ये साइन है जब आप ट्रस्ट कर सकते हो इवेंट्स को, ये साइन है जब आप ट्रस्ट कर सकते हो कनेक्टिविटीज को, ये साइन है कि मैजिक जो है वो आपकी लाइफ में आसपास है। और अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो ये कार्ड आपको बताता है कि कोई कोइंसिडेंट होगा जहां पे आपको एक होप मिलेगी, एक रीजन मिलेगा। और डेफिनेटली पेशेंस के साथ और केयर के साथ पोटेंशियल है रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में आपकी लाइफ को उसको आगे ले जाने का। और पैटर्न्स जो आप अनफोल्ड हो रहे हैं उन पे विश्वास रखिए। हर एक चीज जो है वो एक वेब की तरह आपके चारों तरफ बिल्कुल क्लैरिटी से आपको दिखाई देगी। तो डेफिनेटली पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है, कल की एनर्जी में 22 की, कि पेशेंस बहुत जरूरी रहने वाले हैं। लेकिन पेशेंस के साथ जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आने वाली है। मतलब इससे ज्यादा क्लैरिटी जो है शायद नहीं आ सकती थी चीजों के बीच में, जितनी क्लैरिटी आप 22 को आती हुई देखोगे या जितनी क्लैरिटी आप 22 को एक्सपीरियंस करोगे। एक लास्ट कार्ड जो है वो विचेस विजडम में से निकाल रही हूं मैं, और कार्ड आ भी गया है। और ये कार्ड है स्पेल और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। और ये कार्ड बोलता है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, ये वक्त है जब आप उस स्पेल को क्रिएट करो, ये वक्त है जब आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो, ये वक्त है जब आप वो वेब जो है उसको क्रिएट करो, वो वेब जो है उसको वीव करो, जहां से आप जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हो वो एक स्पेल की तरह, वो एक मैनिफेस्टेशन की तरह आपके सामने आ जाएगी, आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैनिफेस्ट होने वाली हैं 22 की एनर्जी में। 21 में ही ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो होना शुरू हो चुकी होंगी ऑलरेडी। और हम क्योंकि 21 की मुझे वीडियो बनाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 21 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। और ये कार्ड बोलता है कि अपनी विश जो है वो बोलिए, और मैजिक वर्ड जो है उनको, वो आपके लिए जो मैजिक है वो आपके लिए काम करेगा। और ये जरूर याद रखिए कि जो 3-4 लॉ है नेचर का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, और सारी गिफ्ट्स जो हैं आपकी तरफ आएंगी। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आपके हाथ में इस वक्त मियाडस टच है। इसका मतलब है कि अगर आप क्लैरिटी से अपनी डिजायर को विजुलाइज करेंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे तो जो भी आप डिजायर है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और 3-4 लॉ जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि आपको एलिमेंट्स को समझना है, मैजिक को समझना है, और आपको ये भी समझना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो, लेकिन जो भी चीजें होती हैं वो सबकी हाईएस्ट गुड के लिए की जाए तो वो हमेशा हेल्प करती हैं सबके लिए और सबको हेल्प करती हैं। और जो भी आप करते हो वो हमेशा आपकी तरफ वापस आता है। तो जो भी विश आप करते हो वो विश हमेशा फुलफिल होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि विश आप इस तरह से करो कि मैं ये विश कर रही हूँ। आप कई बार कुछ चीजें भी बोलते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। हम बोलते हैं कभी कभी जबान पे सरस्वती होती है, ये एग्जैक्टली उस तरह का दिन है जहां पे जबान पे सरस्वती होगी और जो भी आप विश करोगे वो फुलफिल हो जाएगी। तो सोच समझ के विश कीजिए। जो चीजें आप नहीं चाहते हो आपकी लाइफ में दोबारा आए, जो चीजें आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से चली जाएं, या जो पास्ट आप भूलना चाहते हो उसके बारे में बिल्कुल कुछ मत सोचिए, उसको बिल्कुल लेट गो कीजिए। और हर एक चीज को, हर एक लॉ को, हर एक सिचुएशन को पूरी तरह फॉलो कीजिए, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस या कुछ बहुत पॉजिटिव मैसेजेस जो है, मैनिफेस्टेशंस जो है वो हो सकती
सकती हैं और आपका काम भी बेटर हो सकता है। अगर मैं प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, मैं न्यूज़ बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिनारियो के हिसाब से अगर मैं देखूँ कार्ड्स को कि क्या बताते हैं ये वर्ल्ड के बारे में या हमारे देश के बारे में या सिचुएशंस के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल चीज़ें पास्ट की केसेस से रिलेटेड, पास्ट की सिचुएशन से रिलेटेड, जिनको शायद हम भूल भी गए हैं, जिन बहुत लोग भूल गए हैं, बहुत लोगों के दिमाग में वो चीज़ है भी नहीं कि अब उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई जजमेंट, कोई डिसीजन जो है वो आ सकता है। दूसरा व्हील्स टर्न होने का कार्ड है, तो एग्जैक्टली पास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो की गई थी या जो हुई थी और जिसको लेकर अब फॉरवर्ड मूवमेंट जो है हो सकती है, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है, अगेन इल्यूजन्स जो हैं वो खत्म होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी से सामने आएंगी, लेकिन इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में और दुनिया में दोनों ही तरह में कोई नए लॉ जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, कोई नए डिसीजंस आ सकते हैं, व्हील्स जो हैं वो टर्न होंगे, तो डेफिनेटली कुछ पुरानी दबी हुई चीज़ें बाहर निकलेंगी और उनसे रिलेटेड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस जो हैं वो आएंगी। दो, ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा अभी 22 को, टास्क जो है चलता रहेगा आगे गवर्नमेंट का या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे या डिफरेंट कंट्रीज के लेवल पे, लेकिन उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली बाहर आएंगे। और इंग्लिश की वीडियो का एंड जरूर देख लीजिएगा, बाकी उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो को लाइक जरूर करें और थम्स अप मतलब लाइक बटन प्रेस करेंगे, वीडियो सर्चेबल होती है, और साथ में शेयर जरूर करें वीडियो को सबके साथ, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।